हेलो फ्रेंड्स। वो जादूगरनी थी, तीन औरतें तीन कहानियाँ। ये 1950 के लगभग का वाकया है। इन दिनों हमारा घर एक गांव में था, मगर ये गांव शहर के नज़दीक ही था। हमारे बराबर वाले मकान में एक बहुत नेक बुजुर्ग रहा करते थे। दिन रात वो जिक्र इलाही में मगन रहते। मुझे आज भी इनकी वो नूरानी सूरत याद है। इनकी सफ़ेद दाढ़ी, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी गिलाफी आंखें, लंबा कद और चौड़े शाने। इनकी बारोब शख्सियत से हर कोई मरूब हो जाता था। वो कम ही लोगों से मुखातिब होते थे। हाँ, कोई मुसीबत ज़्यादा या बीमार आ जाता, तकलीफ में मुब्तला होता या दस्ते सवाल दराज करता तो इस पर ख़ास तवज्जो करते थे। महल्ले में वो सैयद साहब के नाम से मशहूर थे। सभी इनका बहुत एहतराम करते थे। जिधर से गुजरते लोग हट जाते और इनको रास्ता दे देते। इनकी एक बहन थी, नाम नजमा बीबी था। इनके हमरा ही रहती थी। वो भी अलग थलग अलहदा सी जिंदगी गुजार रही थी। इनका मकान पुराना लेकिन बहुत उम्दा बना हुआ था और अच्छी हालत में भी था। 4 कमरे सामने की तरफ और एक कमरा अगबी दरवाजे की जानिब से अलहदा से बनाया गया था, गोया बतौर मेहमान खाने के इस्तेमाल हो सकता था। बड़ा सा बरामदा था जो चारों कमरों के सामने से होता हुआ इस आखिरी कमरे तक जाता था। दरमियान में वसी आंगन था जिसमें आम, जामुन और नीम के पेड़ थे। अगबी दरवाजे के पास एक बेरी का दरख्त भी था। ये जायदाद इनकी पुश्तैनी थी, कुछ ज़रई ज़मीन भी थी। यूँ कहना चाहिए कि बहुत खुशहाली से इस मुख्तसर ख़ानदान की गुजर बसर हो रही थी। 4 बरस कबल सैयद साहब के बेटे की शादी हो चुकी थी, मगर इनकी 40 साला बहन नजमा बीबी ताहाल गैर शादीशुदा थी। इनकी शादी की उम्र अब निकल चुकी थी। वो घर की देखभाल में वाजिबी सी दिलचस्पी लेती थीं। ज़्यादातर कामकाज इनकी मुलाजमा करती ये औरत भी, जिसका नाम खैरन था, अधेड़ उम्री की दहलीज को पार कर चुकी थी। सैयद साहब की बहू का नाम आसिया बीबी था। खुश शक्ल, खुश इखलाज और सुघड़ थी। अमूर खाने में दिलचस्पी रखती। जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, इसने पूरी तवज्जो अपने ससुर की इस पुरानी हवेली पर मरकूज रखी थी। तभी इस घर में ताजगी और एक खुशगवार तब्दीली का एहसास होता था। आसिया बीबी मेहमान नवाज थी। पास पड़ोस से औरतें इनके घर में आने जाने लगी थीं। सारा मोहल्ला ही सैयद साहब की बहू के गुण गाता था। सैयद साहब के बेटे इम्तियाज़ मियाँ निहायत शरीफ तबीयत और कम सुखन थे। वो अपने काम से काम रखते, सुबह सवेरे शहर को ड्यूटी पर निकलते, शाम तक लौटते। महल्ले वालों को इनसे कभी कोई शिकायत ना हुई थी। जहाँ तक नजमा बीबी का ताल्लुक था, वो चंद मखसूस लोगों से मेलजोल रखती थीं और इनसे मिलने वालियाँ इनके साथ साथ ख़ास किस्म की अकीदत रखती थीं। इनको कंवारी बीबी कहकर बुलाती थीं। ये औरतें इस तरह इनकी गर्विदा थीं जैसे नजमा बीबी की मुरीद हों। आमतौर पर सभी ये ख्याल करते थे कि वो इस नेक बीबी से दम दुरुद कराने आती हैं। ताहम सैयद साहब का चेहरा जिस कदर शफाफ और पुरनूर था, इसी कदर इनकी बहन के चेहरे पर बेरौनकी और पथरीलापन था। ये चेहरा नरमी के एहसास से आरी था, बल्कि कभी कभी तो एक बेरहमाना सी करख्तगी महसूस होती थी। मैं जब इनके घर जाती, वो सामने आ जाती। जी चाहता इनसे नज़रें चुरा लूं। बिला वजह बेजारी महसूस होती। तभी मुख्तसर सलाम व दुआ के बाद मैं इनकी बहू की तरफ चली जाती। ताहम नजमा बीबी ने मेरे इस रवैये का कभी बुरा ना मनाया। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी तो मैं इनको बाजी कहती थी। हमेशा सलाम में पहल मेरी तरफ से होती। हैरत की बात कि वो सलाम के जवाब में ज़बान से वालेकुम सलाम ना कहती, बल्कि सर के इशारे से जवाब देती थीं। सैयद साहब के घर के पिछवाड़े एक पुराना कब्रिस्तान था। नजमा बीबी के कमरे से नज़दीकी अगबी दरवाजे से एक कब्रिस्तान नज़र आता था। इनका मामूल था कि जब सैयद साहब मौजूद ना होते या इबादत में मसरूफ़ होते, वो ये दरवाज़ा खोलकर कब्रिस्तान चली जाती थीं, जहाँ इनके पुरखों की भी कब्रें थीं। वो अक्सर दोपहर को या मगरिब के वक्त निकलती थीं, कभी कभार अपनी मुलाजमा के साथ, मगर अक्सर वो अकेली ही जाती थीं। इनको कब्रिस्तान जाने से डर भी नहीं लगता था। कई बार अम्मी ने हैरानी से सवाल किया कि औरत ज़ात होकर ये यूं अकेली कब्रिस्तान क्यों जाती है। उजाले में सैयद साहब का डर रहता है, वो देख लेते तो मना करते हैं। तभी जब मौका मिलता है, ये इनसे चोरी छुपे जाती हैं, अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा पढ़ती हैं और इनकी रूहों से अपने दुख सुख कहती हैं। दरअसल वो अपने दिल का बोझ हल्का करने को वहाँ जाती हैं, वरना आप जानती हैं कि तन्हाई सहना आसान नहीं होता। हमको बड़ी बी की बातें ठीक लगती थी। जाहिर है कि एक ऐसी उधेड़ उम्र कुंवारी जिसके साथ कोई हम उम्र बातचीत करने वाला साथी ना हो, ना कोई गमगुजार हो, आखिर इसका दिल मुस्तरब करने को क्यों कर चैन पाए। एक रोज़ अम्मी जान सैयद साहब के घर शब बारात का हलवा देने गईं। आसिया बीबी खुश दिली से मिली, शरबत से मदारत की। अम्मी ने नजमा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। इस पर आसिया बीबी कुछ परेशान दिखाई दी। बमुश्किल कहा कि अपने कमरे में है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को अयादत की खातिर धूप में सारा आंगन पार करना पड़ता, लिहाजा ये सोचकर वो नजमा की तरफ ना गईं कि क्या खबर, सो रही हो या आराम कर रही हो।
घर के कोने में बने अलग थलग कमरे में अड़ोस पड़ोस का शोर सुनाई ना देता था। तभी इन्होंने इसी में रहना पसंद किया था ताकि इबादत में बाहर का शोरगुल से खलल वाक़ई ना हो। सब यही समझते थे कि वो तन्हाई में कमरा बंद करके अपना वक्त इबादत में गुजारती हैं। इन्हीं दिनों वो अपनी भाभी से भी कम बात करती थीं। बंद कमरे में इनकी इबादत का दौरानिया गोया बढ़ता जाता था। इस बारे में इनकी मुलाजमा भी फिक्रमंद रहने लगी थी। सैयद साहब फिर भाई थे, इनको भी फिक्र हुई कि बहन पूरा दिन दस्तरखान पर भी दिखाई नहीं देती। वो इसी फिक्र में थे कि एक दिन इनको अगबी दरवाजे के बंद होने की आहट आई। सहन में निकले निस्फ शब का वक्त था कि इनकी बहन, जो खानदानी इल्मियत के बाइस गांव भर में आबदा और जाहिदा मशहूर थी, अगबी दरवाजे के बाहर खड़ी थी जैसे वो अभी अभी घर में दाखिल हुई हो और दरवाज़ा बंद किया हो। लेकिन दीवार के इधर तो कब्रिस्तान था। आधी रात को इस तरफ जाने का नजमा से क्या वास्ता। वो बहन पर किसी किस्म के शक व शुबे से गुरेजा रहे और बगैर इसको कुछ कहे दोबारा अपने कमरे में जाकर नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। ताहम इनको टोह लग गई। जब अगली रात भी इन्होंने इस किस्म का खटका सुना, इन्हें कुरेद लग गई कि नजमा किस किस्म की इबादत कर रही है। चंद रोज़ वो बहन की इबादत की नौयत को ना समझ सके। बिलाखिर इनको शक हो गया था कि नजमा रात को अगबी दरवाजे से बाहर जाती है। तब इन्होंने सुराख लगा ही लिया कि इनकी बहन अल्लाह की इबादत नहीं कर रही बल्कि किसी और मकसद से रात को बाहर जाती है। अब वो इसकी ताक में रहने लगे। एक रात जबकि इबादत से उठे, क्या देखा कि बहन कमरे में मौजूद नहीं है। वो अगबी दरवाजे की तरफ गए जो कि भिड़ा हुआ था। आहिस्ता से पट खोले, बाहर निकले और कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। हैरत की इंतहा न रही कि इनकी बहन एक छोटी सी ताज़ा कब्र के पास मौजूद है जो सिरहाने से खुली हुई है। खुदा जाने वो इस वक्त वहाँ क्या कर रही थी, मगर सैयद साहब जान गए कि कम से कम इबादत नहीं कर रही बल्कि किसी गलत अमल में मशगूल है। इबादत के पर्दे में इनको बहन की चिल्ला कशी का राज समझ में आ गया। वो बहुत ज़्यादा होशियार और मोहतात हो गए और तहैया कर लिया कि नजमा बीबी को इस मैसियत से रोकेंगे। इस वक्त तो उल्टे कदमों घर लौट आए, लेकिन अगले रोज़ इशारों किनायों हमशीरा से कहा कि वो इस रास्ते पर चलना तर्क कर दे। बुजुर्गों की औलाद को बुरी दुनिया और बुद अफ़आल से क्या सरोकार। सिर्फ अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक इबादत के लायक है। अगर किसी और जानिब जहन रुजू हो गया है तो तौबा इस्तगफार कर ले। शैतान के पसंदीदा रास्तों पर चलना इन जैसे खुदा के आजिज़ बंदों को हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। बहन ने भाई की इस नसीहत का कोई जवाब ना दिया। इसकी खामोशी से समझ गए कि ये ऐसी रविश पर चल चुकी है कि अब जान भी चली जाए बाज ना आएगी। वो अब अपनी बहन की कड़ी निगरानी रखने लगे। एक रात इन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि इनकी बहन ने आधी रात को अंधेरे में अपने बदन पर कोई चीज़ मली और फिर वो गायब हो गई। गोया वो अपने सिफली अमल में बहुत आगे निकल चुकी थी। अब वो महल्ले के और अपने घर आने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बच्चों पर नज़र रखने लगे ताकि वो इसकी बहन की दस्त बरत से बचे रहें और वो अपने किसी सिफली अमल के लिए इनमें से किसी मासूम को आलाइकार ना बना दे। बहन भी भाई से डरती थी कि वो भी आलिम थे, तमाम शब सजदे में गुजार देते थे। आखिर तो नेकी को बदी पर फतह हासिल होती ही है। इन्हीं दिनों इस नेक बुजुर्ग के घर एक पोते ने जन्म लिया। इन्होंने अपने रब के हुजूर खुदा का शुक्र अदा किया। ताहम इनका इल्म इनकी छठी हिस्स को कुव्वत दे रहा था। वो जान चुके थे कि घर में इसकी बहन के रूप में एक ऐसी दुश्मन मौजूद है कि जिसका किसी पल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगरचे ये मशहूर था कि डायन भी सात घर छोड़कर वार करती है, ताहम ये कहावत गलत थी क्योंकि ऐसे लोगों से बुराई की तवक्का रखनी चाहिए जो सिफली इल्म और जादू वगैरह को अजीज रखते हों। पोते की पैदाइश के फौरन बाद बुजुर्ग ने बहन को बुलाकर कह दिया कि मैं सब तुम्हारे करतूत जानता हूँ, लिहाजा घर के इस हिस्से में कदम मत रखना जहाँ मेरी बहू मौजूद है। अपने कमरे तक महदूद रहो, बाकी का घर तुम्हारे लिए अब ममनू इलाका है। इस पर नजमा हाथ बांधकर बोली, भाई साहब अल्लाह अल्लाह करें, कैसी बात करते हैं, मैं तुम्हारी बहन हूँ। भाई चुप हो गया मगर दिल में कांटा सा खटक रहा था। एतबार इस पर नहीं था कि अब वो शैतान की चेली बन चुकी थी, लिहाजा ये बुजुर्ग दिन रात अपनी बहू और नौज़ायदा पोते की हिफाजत की खातिर इनके कमरे के इर्द गिर्द रहने लगे और जच्चा और बच्चा पर दम दुरूद और आयत को फूंकते रहते। रात भर जागकर गोया बहन पर पहरा देते थे। अभी आसिया बीबी चिल्ले में थी कि एक रात बुजुर्ग की आंख लग गई। नजमा गोया ताक में थी, वो इधर को लपकी जिधर इसकी भाभी का कमरा था। बिल्ली की माँ ने जच्चा और बच्चे के सिरहाने पहुंची। अभी नौमौलूद की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि बुजुर्ग की छठी हिस्स ने इनको बेतार कर दिया। इन्होंने झट से बहन की गर्दन दबोच ली। बोले है
वो बोले, है ना आखिर जादूगरनी, तुझको भाई और भतीजे के रिश्ते की तमीज़ क्या, बता अब तेरी क्या सज़ा है। इनकी गिरफ्त नजमा की गर्दन पर इस कदर मजबूत थी कि वो कर्ब से नीम जान हो गई, मगर इन्होंने तिलावत तर्क ना की। इसको बालों से पकड़कर कमरे से बाहर ले आए, सर मूंड दिया और ऐसा मुक्का रसीद किया कि नजमा के सामने के 2 दांत टूट गए। इतने में आवाज़ होने पर मुलाजमा खैरुन्निसा उठ गई और हाय हाय करती बाहर आई। सहन में ये मंजर देखकर इन्होंने आंखों पर हाथ रख लिए। भाई ने बहन को कमरे में बंद कर दिया और मुलाजमा को हिदायत की कि मेरी इजाज़त के बगैर ये बाहर ना आए। 40 दिन तक नजमा कमरे में बंद रही। वो खुद इसे खाना देने जाते थे और किसी को अंदर जाने की इजाज़त ना थी। ये तमाम अहवाल खैरन ने ही हमें बताया था कि बीबी सफली अमल करने करते डायन हो गई थी। तभी भाई साहब ने उनके बाल काटे और आगे के दांत भी तोड़ दिए। इसके तोड़े क्योंकि सुना है कि ऐसा करने से इनका सिफली इल्म बेअसर हो जाता है। वल्लाह आलम। मगर इस वाक़ये के बाद बुजुर्ग ने अपने बेटे, बहू और पोते को एक और घर में मुंतकिल कर दिया। बकौल खैरन के इन जादूगरनियों को अपने सिफली अमल करने को नौज़ायदा बच्चों की ज़रूरत होती है और चिल्ला कशी भी कब्रिस्तान में करती हैं। इसके बाद ये बुजुर्ग अपनी बहन को सख्त निगरानी में रखते थे ताकि ये किसी जी रूह को नुकसान ना पहुंचा सके। आज भी यकीन नहीं आता नजमा जादूगरनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।